भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है और उसका जो नशा है वो समाप्त नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके नशे से कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त क्यों नहीं हो रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो नशा है वो रोज़ पर रोज़ बढ़ते ही जा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है ना कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का व्यक्ति है उसका जो नशा है ना वो बहुत ज़्यादा करता है, इतना ज़्यादा नशा करता है हमको समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी हम उसको नशा करने के लिए मना करते हैं तो वो नहीं मानता, उसको नशा बहुत ज़्यादा करता है। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा कलह का माहौल होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है ना उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। हम जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये बार गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना थी ना वो भी पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है ना वो समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना छूट जाती है और जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सबसे पहले आपको लेना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के साथ साथ ही आपको और क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। अब ये लेने के बाद
आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। और ये करना किसको है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है उसको। पहुँच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। लेकिन देखिए, हमको भी पता है कि जो कि व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में और ये सब उपाय में तो लगता नहीं है। तो जितने भी महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, है ना, जिनका भी पति नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है, किसी का कोई नशा करता है और वो नशा नहीं छूट रहा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसका जो नशा है ना वो कैसे छुड़वाएंगे। ठीक, तो देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र चाहिए और 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 3 बेलपत्र लिया, 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक, 1 लोटा जल भी ले लिया 3 बेलपत्र के साथ, और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल लेंगे आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया तांबे के लोटे में जल। अब तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, वो भी गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको बेल पत्र लेना है 3। अब जब बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो 3 पत्ती वाला बेल पत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, वो भी गलत है। आपको भी पता है कि 1 पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र तो आपको लेना है। तो लेना है बेल पत्र अच्छे तरीके से। और बेल पत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, बेलपत्र जैसे ही लिया पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करिए। बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो उसको भर लीजिए। भरने के बाद उसको लाइए घर और उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जो नशा नहीं छोड़ रहा। 1 से 1.5 महीना पिएगा ना, सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।